डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है पैसिव वॉइस का टॉपिक। और कुछ मैं ऐसे डिफ़िकल्ट सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लगभग पिछले सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। ऐसे में कुछ डिफ़िकल्ट और टेक्निकल पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाली जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, इनमें भी ग्रामर आती है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले हैं, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को लेकर के आया हूँ, ताकि इससे आप लोगों को अपने आगे वाले एग्ज़ाम को देने में मदद मिले। इसलिए चलिए मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस को कराता हूँ। अभी जैसे सबसे पहले आप देखिएगा, नंबर 1 पे जो सेंटेंस है वो है सोहनबाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। अभी ये सेंटेंस है एंड 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन हैव बीन गिवन हियर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये सोहनबाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, पहला है ऑप्शन ए। द पॉलिटिकल लीडर वाज बीइंग इंटरव्यूइंग बाय सोहन। द पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग इंटरव्यूइंग बाय सोहन। द पॉलिटिकल लीडर्स इज़ इंटरव्यूइंग बाय सोहन। अब ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करना कैसे है? आपको करना ये है कि जैसे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट में तो बना नहीं सकते हैं। जैसा आप देखिएगा, अभी आप देखिएगा इसमें जो आंसर्स सी और डी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाए गए हैं। इसका मतलब ये दोनों ही इसके ऑप्शन सही नहीं होंगे। अब आपके पास बचता है ए और बी ऑप्शन। अब ए और बी में आप देखिएगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉलिटिकल लीडर्स, ये ही आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका जो आंसर शुरू होगा द पॉलिटिकल लीडर्स से शुरू होगा। अब जब हम ए और बी ऑप्शन को कंपेयर करते हैं, तो आप देखिएगा ए में तो पॉलिटिकल लीडर्स दिया हुआ है और बी में द पॉलिटिकल लीडर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल लीडर जो दिया हुआ है ये रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि इसको जब हमने ऑब्जेक्ट को उतारा है तो उसमें हम कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, दिस विल बी योर राइट आंसर। देन ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस समय फिर आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे, फिर चारों सेंटेंस को जो ऑप्शंस में दिए हुए उनको आप देखोगे, तो आपका टाइम बहुत किल हो जाएगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, जैसे मैंने इसको बताया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का था, इसको पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट में ही बनना है, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं। तो जब पास्ट को प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं, तो इसमें मैंने 2 को आउट कर दिया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर 2 जो ऑप्शन दिए हुए थे वो आउट कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे थे, ए और बी बचा था। उसमें हमने देखा कि इसमें जो उन्होंने जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसको रॉन्ग कर दिया। तो ये खट से आप 4-5 सेकंड में इस ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए परफेक्ट डैम हैज़ बिल्ट बाय the builders across the stream. A perfect dam has been built by the builders across the stream. A perfect dam have been built by the builders across the stream. A perfect dam was being built by the builders across the stream. अब इसमें देखिएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो वाज यानी पास्ट में बना हुआ है, तो ये कभी नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, जैसे हैज़ है, हैव है, तो इनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो परफेक्ट डैम है,
परफेक्ट डैम ये सिंगुलर नंबर है। सी ऑप्शन में देखेंगे परफेक्ट डैम हैव बीन दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस, और वो बचते हैं कौन कौन से? पहला ए परफेक्ट डैम हैज़ बिल्ट बाय द बिल्डर्स। अब ए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें हैज़ के बाद बीन का प्रयोग नहीं किया हुआ है, सीधे उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट में इसे बना दिया है। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा बी, ए परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये सेंटेंस है, शुड से बना हुआ है, शुड मॉडल से बना हुआ है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी मॉडल वर्ब्स में बी का प्रयोग होता है। अभी आपको मैं एक सेकंड में ये बता देता हूँ कि आप जैसे ही इसको करोगे, जैसे ही इसको पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, आपको सारे ऑप्शंस जब आप पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसमें जैसे शुड दिया हुआ है, शुड एक मॉडल वर्ब है और शुड के बाद में बी का प्रयोग होना चाहिए। अब शुड के बाद में जब बी का प्रयोग होना चाहिए, आप सबसे पहले सारी वर्ब्स को देख लो। इसमें जो वर्ब्स हैं उसको हम देखते हैं। पहले में ए ऑप्शंस में आर लगा हुआ है, बी ऑप्शंस में शुड भी लगा हुआ है, सी ऑप्शंस में हैव टू भी लगा हुआ है, डी ऑप्शंस में कैन भी लगा हुआ है। और मैंने बताया जो शुड का भी चेंज नहीं होता है, वुड कभी चेंज नहीं होता, मस्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो अब इसके साथ में बी होना चाहिए। हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सेकंड में इसको सही ऑप्शंस पे, इसके सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बी, क्योंकि इसमें शुड बी लगा हुआ है। हमने कुछ नहीं देखा, हमने ना उसके सब्जेक्ट को देखा, ना हमने उसके ऑब्जेक्ट को देखा, हमने डायरेक्टली वर्ब को ही, सारी वर्ब को चेक कर लिया। और जैसे ही हमने वर्ब को चेक कर लिया, मुझे राइट आंसर इसका मिल गया। और राइट आंसर इसका है बी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। तो इस तरह से जब आप टेक्निकली इस चीज़ों को देखते हैं, तो टेक्निकली देख करके आप अपने समय को बचाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है? कुछ चीज़ की नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, आपको आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि आपको ट्रिक्स नहीं पता है। आप उन क्वेश्चंस में एक जो जिसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड लगने चाहिए, जिसको आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आप 1, 2, 3, 4 मिनट लगा देते हैं, और इस तरह से आपका समय बहुत नष्ट हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है शट द डोर एंड लीव। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप देखिएगा, पहले तो थोड़ा सा घुमा दिया है। घुमा इसलिए दिया है कि देखिए शट द डोर एंड लीव। अब ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ आप देखिएगा एंड से जुड़ गया है। अब जब ये एंड से जुड़ गया है, तो सबसे पहले जिसमें शट दिया था, बाद में इसमें लीव दिया है। इसका मतलब ये सेंटेंस इम्परेटिव मूड में है, इसकी जो क्रिया है ये इम्परेटिव मूड में है। और जब इसकी वर्ब इम्परेटिव मूड में है, तो पहला सेंटेंस भी इम्परेटिव बनेगा और दूसरा सेंटेंस भी इम्परेटिव बनेगा। अब पहला सेंटेंस अगर आप लेट से बनाते हो, तो दूसरा सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जो पहला सेंटेंस है शट द डोर, इसको लेट से बनाएंगे, तो लेट द डोर बी शट। अब शट की तीनों फॉर्म्स एक होती हैं, शट शट शट। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी में शटेड दिया हुआ है, तो बी आप कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन है डी, उसमें देखिएगा लेट बी लगा दिया है, डोर पहले आना चाहिए था, बी लगा दिया, तो डी बी ऑप्शन खत्म हो गया आपका। अब आपके पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब हम चेक करते हैं, पहले सी को चेक करते हैं। सी में देखिए लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट। जो एंड के बाद सेंटेंस बना हुआ है वो पैसिव वॉइस में नहीं है, जबकि रूल ये कहता है कि अगर पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का होना चाहिए। ए को चेक करते हैं, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। दिस इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि बाद में जो सेंटेंस दिया हुआ है यू आर ऑर्डर टू लीव, ए भी पैसिव वॉइस में बना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एक्टिव वॉइस में बन जाए और दूसरा पैसिव वॉइस में बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नोज यू। हु नोज यू। अब इसमें देखिएगा, अगर आपने ग्रामर की स्टडी की होगी, तो मैं आपको ये बता दूं
कि जो नो क्रिया है, नो क्रिया को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसके बाद में टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। अभी देखिएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों ही ऑप्शंस में आप देखिए बाई का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। और जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा तो इसमें टू आना चाहिए, सिर्फ टू दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अब ऑप्शन सी में टू दिया हुआ है तो टू whom आर यू नोन, या तो टू पहले लगना चाहिए या टू बाद में लगना चाहिए। तो अगर आपको इतनी ट्रिक पता है कि नो क्रिया का पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें टू आना चाहिए, तो आपको सारे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन को आपको देखना है और सी ऑप्शन को ही देख करके आप तुरंत इसमें टिक लगा दीजिएगा और यही आपका सही होगा, क्योंकि बाकी जितने भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कहीं पर भी टू नहीं लगा हुआ है। तो ये एक नई ट्रिक है और इससे आप अपना समय भी बचा सकते हैं और समय ही केवल नहीं बचा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को करेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अब ये भी देखिएगा, पहला सेंटेंस इसमें बट, ये जो सेंटेंस है बट से जुड़ा हुआ है। पहला सेंटेंस इम्परेटिव है और दूसरा सेंटेंस इम्परेटिव है लेकिन इसके पहले डू नॉट लगा हुआ है। अब आप देखिएगा इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में आप देखिएगा यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न। पहला सेंटेंस एंड के बाद जो बना हुआ है वो रॉन्ग है। लेट अदर्स बी हेल्प एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, ये भी सेंटेंस सही नहीं। यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, ये सेंटेंस इन्होंने पास्ट में बना दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस भी गलत है। यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट, बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है यही आपका ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सही है। अब देखिएगा, आप देखिए सी ऑप्शन इसमें इसलिए कट जाएगा क्योंकि ये वर्स है, यानी पास्ट में बन गया, इम्परेटिव में है, सेंटेंस पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन इसलिए बन गया क्योंकि इसके बाद में एंड के बाद में जो आया हुआ सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में नहीं है। और ए सेंटेंस जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो इसलिए कट गया क्योंकि इसमें एंड के बाद दिया हुआ जो सेंटेंस है वो भी पैसिव वॉइस में नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो पहले वाला सेंटेंस इम्परेटिव मोड में है, इसे भी पैसिव में बनना है, और बाद वाला सेंटेंस भी इम्परेटिव मोड में है, इसे भी पैसिव में बनना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें यू आर फॉरबिडन से बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर टॉट इंग्लिश हियर। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। जब भी, इसके लिए मैं आपको एक क्लू बता दूं, जब भी इज एम आर वाज वर के साथ में जब भी कोई थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे वी के साथ आर आया हुआ, आर के बाद टॉट आया हुआ, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में मत बनाइएगा क्योंकि इसे एक्टिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। वी आर टॉट इंग्लिश हियर, इस तरह के बहुत ही टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिएगा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है, तो ऐसे में हमें अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाना होगा। और अपनी तरफ से जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर कैसे लगाएंगे? अब सबसे पहले हम लोग सारे सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए टीचर टीचेज अस इंग्लिश, सेकंड इज इंग्लिश इज टॉट हियर, सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ वो पैसिव वॉइस का खुद है। ए लेडी टीचेज अस इंग्लिश हियर, एक लेडी पढ़ाती है। यू टीच अस इंग्लिश हियर, आप हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी इसमें जो सब्जेक्ट है वो ए टीचर होना चाहिए क्योंकि टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है, इसलिए ए टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, ये सेंटेंस आपका सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हमें बी, सी और डी में टिक नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। अभी जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर जो एक क्वेश्चन आया था नो के बाद में हमने कहा था टू लगेगा। अभी सरप्राइज़ के बाद में ऐड का प्रयोग होता है, तो अब सारे प्रीपोजिशन आप चेक कर डालो, एक सेकंड में सारे प्रीपोजिशन आप चेक कर डालो, क्योंकि बाकी कुछ चेंज नहीं है इसमें। सारे सेंटेंस, सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो वी आर सरप्राइज से बने हुए हैं। इसमें एरर किस चीज़ की है
इसमें सिर्फ एरर इस चीज़ की है, प्रीपोजिशन की एरर है। और अगर आपको ये पता है कि सरप्राइज के बाद में ऐट लगता है तो वेरी सून आप इसको करेक्ट कर लोगे। अब देखिएगा, पहले में सरप्राइज के बाद ऐट लगा, दूसरे में बाई का यूज किया, तीसरे में विद का यूज किया, और जो हमारा अगला सेंटेंस है उसमें देखा होगा आपने, इन्होंने देखिएगा ऑन का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज के बाद क्या लगता है, ऐट का प्रयोग होता है। तो सरप्राइज के बाद ऐट किस सेंटेंस में लगा हुआ है, पहले में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा वी आर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और इस तरह के जब सेंटेंस सारे एग्ज़ाम में आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, तो आपको ट्रिक आपके काम आती है ताकि आपका समय बचे और आपका सेंटेंस सही हो। तो मैंने इसमें आपको बताया कि आप वर्ब से कैसे पकड़ सकते हैं सही सेंटेंस को, प्रीपोजिशन से कैसे सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, टेंस से कैसे सेंटेंस को सही पकड़ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास आते रहें और आपको इसी तरह की नई नई ट्रिक्स हम सिखाते रहें। और आपके ये बहुत ही काम के हैं, बहुत ही यूज़फुल है, और इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।